गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगी। ये वे शब्द हैं जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अज्ञानी, इस पूरे शब्द में आ उपसर्ग है और ज्ञानी हमारा मूल शब्द है। ऐसे भी और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि अधिकार, अनुचर, अपशगुन, अभिनेता आदि। इनमें अधि जो है ये हमारा उपसर्ग है और कार मूल शब्द। इनमें अनुचर में अनु हमारा उपसर्ग है और चर हमारा मूल शब्द है। अपशगुन में अप हमारा उपसर्ग है और शगुन हमारा मूल शब्द है। अभिनेता में अभी हमारा उपसर्ग है और नेता हमारा मूल शब्द है। इन सभी शब्दों में संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग किया गया। संस्कृत शब्दों के उपसर्ग का हमने प्रयोग किया है। ये सभी अधि, अनु, अप और अभि, ये सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं। आमतौर पर उपसर्ग को हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं। उसके बाद हैं हिंदी के उपसर्ग, फिर उर्दू के उपसर्ग और फिर संस्कृत के अवयव। ये 4 तरह के उपसर्ग शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। हिंदी के उपसर्गों में जैसे अधमरा, औगुन, अमोल और कुपुत्र। इनमें अधमरा, अध जो है ये हमारा उपसर्ग है, औ ये हमारा उपसर्ग है, अ ये हमारा उपसर्ग है, कु ये हमारा उपसर्ग है। और इनके साथ में जो शब्द लगे हुए हैं वह हमारे मूल शब्द हैं। ये सभी शब्द जो हैं अध, औ, अ और कु, ये हिंदी के शब्द हैं। इसके बाद हम उर्दू के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे गैर जरूरी, कमसिन, खुशहाल, बदनाम, ये हमारे उर्दू के शब्द हैं। उर्दू में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इनमें जो गैर जरूरी शब्द है, इसमें गैर जो है ये उर्दू का शब्द है। कम ये भी उर्दू का शब्द है। खुशहाल ये भी उर्दू का शब्द है। बद ये भी उर्दू का शब्द है। इनके साथ जो शब्द लगाए गए हैं वह हमारे मूल शब्द हैं। उसके बाद में हम संस्कृत के अवयव से बने जो शब्द होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अंतःकरण, अधोगति, सत्कर्म, चिरकाल, ये शब्द हैं जो संस्कृत के अवयव शब्द हैं। अंतः ये शब्द जो है संस्कृत का अवयव है। अधो यह भी अवयव है और यह सत यह भी अवयव है संस्कृत का। चिर ये भी अवयव है। इनके साथ में जो शब्द लगे हैं वह हमारे मूल शब्द हैं। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि संस्कृत के अवयव कौन से होते हैं, उर्दू के शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं और हिंदी के शब्द उपसर्ग कौन से होते हैं। इस तरीके से हम अपने उपसर्गों का उपसर्ग बना सकते हैं, चाहे वह हिंदी के हों, चाहे वह उर्दू के हों और चाहे वह संस्कृत के हों। इस तरीके से हम उपसर्ग के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन से यह उपसर्ग हैं। हर शब्द का अपना एक अलग ही महत्व होता है, उसकी एक अलग विशेषता होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके का यह उपसर्ग है। बच्चों, आज मैंने आपको उस उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त दी।
मुझे उम्मीद है कि आपको उपसर्ग के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि उपसर्ग हमारे किस तरह और कहाँ पर लगते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि जो शब्द मूल शब्दों के पहले लगते हैं या प्रारंभ में लगते हैं वह शब्द हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं फिर आपको प्रत्यय के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।